हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ब्लॉक क्वांटिटी इन वॉल। नंबर 2 है ब्लॉक वॉल वॉल्यूम कैलकुलेशन। नंबर 3 यूनिट कन्वर्शन फ्रॉम इंचेस टू फीट। नंबर 4 है टोटल वॉल्यूम ऑफ वन कंक्रीट ब्लॉक। फ्रेंड्स, लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक वॉल की डिटेल्स है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक वॉल है, तो इसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं। 15 फीट इसकी लंबाई है और 10 फीट इसकी हाइट है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि हमको कितने ब्लॉक रिक्वायर्ड है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉक की क्वांटिटी निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले एक वॉल का टोटल वॉल्यूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे इस वॉल का वॉल्यूम कितना है। तो ये वॉल की जो थिकनेस है वो भी 8 इंची है, जो ब्लॉक का स्टैंडर्ड साइज है। आप इधर देख सकते हैं जो ब्लॉक का साइज है, 16 इंच लंबाई है ब्लॉक की, 8 इंच चौड़ाई है और 8 ही इंच हाइट है। एक हॉलो ब्लॉक है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हमको वॉल का वॉल्यूम चाहिए। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो एक नीचे टेबल में देख सकते हैं आप। ये वॉल है, वॉल की लेंथ है 15 फीट, हाइट है 10 फीट और वॉल की थिकनेस है 8 इंच विच इज इक्वल टू 0.67 फीट। और टोटल वॉल का जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया 100.5। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास 100.5 क्यूबिक फीट इसका वॉल्यूम आ गया। तो ये 15 इंटू 10 इंटू 0.67 इक्वल टू 100.5। तो फ्रेंड्स, ये आप कन्वर्जन देख सकते हैं इंचेस से फीट में। तो फ्रेंड्स, वॉल की जो थिकनेस है वो 8 इंच है। तो 8 इंच को 12 इंच पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फीट में आ जाएगा। जो फिगर है वो फीट में आ जाएगा। तो 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो इसलिए जो भी इंचेस है उसको 12 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास फीट आ जाएगा। इसी तरह जो ब्लॉक है, ब्लॉक का साइज है हमारे पास, जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं कि 16 इंचेस है। तो 16 इंचेस कितना बनता है, 1 फुट और 4 इंच बनता है। तो हम 1 फुट और 4 इंच को 12 इंच पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.34 फीट आ जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा इसके। तो फ्रेंड्स, इसी हिसाब से ये जो वॉल है, वॉल का साइज आप देख सकते हैं। 15 फीट लेंथ है, 10 फीट हाइट है और 0.67 थिकनेस है। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो फ्रेंड्स, हम इसमें देखेंगे कि ब्लॉक की क्वांटिटी कितनी आती है हमारी इस वॉल में। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्लॉक का साइज होना चाहिए। साइज के साथ हमारे पास होना चाहिए एक ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है। तो हमारे पास फ्रेंड्स ये एक ब्लॉक है जो आप देख सकते हैं, जो कि 16 इंच लंबा है, 8 इंच चौड़ा है और 8 ही इंच इसकी हाइट है। तो ये आप देख सकते हैं हमने ये 16 इंच को कन्वर्ट किया फीट में, तो 1.34 फीट इसकी लेंथ हो गई। 8 इंच को कन्वर्ट किया फीट में तो 0.67 हाइट हो गई। और इसी तरह 0.67 इसकी थिकनेस हो गई। तो एक ब्लॉक का जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गया वो 0.602 है। 1.34 इंटू 0.67 इंटू 0.67 इक्वल टू 0.602। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स एक ब्लॉक का वॉल्यूम आ गया। तो अब हमारे पास फ्रेंड्स वॉल का वॉल्यूम भी है और ब्लॉक का वॉल्यूम भी है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक की क्वांटिटी कैसे, उसका फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला ये है कि ये आप देख सकते हैं, ब्लॉक क्वांटिटी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वन ब्लॉक वॉल्यूम। तो इसी फार्मूले के हिसाब से फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ब्लॉक इक्वल टू
100.5, ये वॉल का वॉल्यूम है 100.5 डिवाइडेड बाई ब्लॉक वॉल्यूम 0.602 इक्वल टू 166.94। तो ये हमारे पास इस सवाल में राउंड फिगर करके 167 ब्लॉक चाहिए हमें। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉक की क्वांटिटी है ये विदाउट सीमेंट मोटर है, तो आपको इसमें से सीमेंट मोटर के रेशो को निकालना पड़ेगा। तो ये आपके पास एक्चुअल ब्लॉक की क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसमें से फ्रेंड्स मैं 12% सीमेंट मोटर इसको डिडक्ट कर लूँगा, तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे वो आपके पास 147 आ जाएंगे। उसका क्या एक्चुअल नंबर ऑफ ब्लॉक माइनस सीमेंट मोटर 12%, तो ये 167 का 12% 20 ब्लॉक आता है। तो 167 माइनस 20 किया तो 147 ब्लॉक आ गए। तो सीमेंट मोटर के साथ हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये सीमेंट मोटर जो स्क्रीन वॉल में, तो ये तकरीबन 12% माइनस किया है ब्लॉक की क्वांटिटी से। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 15 फीट इंटू 10 फीट हाइट वाली वॉल में हमको जो ब्लॉक रिक्वायर्ड है वो है 147 विद सीमेंट मोटर, और विदाउट सीमेंट मोटर 167। तो फ्रेंड्स ये मेथड है किसी भी वॉल में और किसी भी घर में रिक्वायर्ड ब्लॉक कैलकुलेशन के। तो इस तरह आप ब्लॉक की क्वांटिटी निकाल सकते हैं पूरे घर के लिए, जितने भी वॉल हों वॉल का वॉल्यूम लेके डिवाइड कर सकते हैं आप ब्लॉक के वॉल्यूम से, तो आपके पास टोटल ब्लॉक क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी।